की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर राम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री सेवक वाणी जी की चर्चा कथा हेतु। कल की कथा में हम सब त्रयोदश प्रकरण के चतुर्थ पद तक हम सब ने श्रवण किया था, जिसमें से सेवक जी महाराज पाके धर्मियों की प्रस्तुति का, पाके धर्मियों के आचरण का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात समझने की अभी तक आप लोगों ने देखी कि सेवक जी महाराज कह रहे हैं पाके धर्मी भी वो हैं जो पाके धर्मियों की शरण में रहते हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि भक्त भी वही हैं जो भक्ति की शरण में रहते हैं। मतलब भक्ति प्राप्त करने का जो साधन है वो भी भक्त की शरणागति है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कभी तुम घोर विपत्ति काल में फंसे हुए हो तो भगवान का स्मरण बाद में करना, पहले भगवान के भक्तों का स्मरण करना। भगवान के भक्त जो है भगवान से भी ज्यादा करुणामयी है। तो भगवान की भक्तों की शरणागति से अपने आप जो है हम धर्मी बन जाएंगे। आप लोगों के पास केली कुंज ऐप है, हम सबके फोन में केली कुंज ऐप डाउनलोड होता है, हम लोग उससे नियम वगैरह करते हैं। तो आप जब केली कुंज ऐप खोलेंगे तो शुरुआत में ही आपको जो उसका होम पेज है उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। क्या लिखा है कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना। बहुत विशेष बात, पकड़ने की बात है। भगवत प्राप्ति इतने दुर्लभ नहीं है, पर भगवत प्राप्त महापुरुष का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष का मिलना जो होता है, देखो भगवान जो होते हैं ना, भगवान पारस मणि के समान है। जो उनके संपर्क में आता है उसे भगवान स्वर्ण बना देते हैं। या जैसा भी हो उनके संपर्क में आके वो स्वर्ण बन जाता है। परंतु जो भगवान के भक्त हैं वो अपना सा बना देते हैं। जैसे वो है वैसे ही सामने वाले को बना देते हैं। भगवान के भक्त भी पारस मणि है, पर उनके संपर्क में जो दूसरा व्यक्ति आएगा उसको वो स्वर्ण नहीं बनाएंगे, उसको पारस मणि बना देंगे। ऐसे भगवान के भक्तों की कृपा है, ऐसे भगवान के भक्तों का स्वभाव है। सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं जो धर्म निधर्मन कहो जो करे
तो धर्मणि संग बणो सब ते, अपो नरभव स्वर्ग जो नाही बराबर, तो सुख्य मृत्यु कहो कब ते, क्यों काहे प्रमाण बचन विसारत, प्रेमी अनन्य भये जब ते, तब श्री हरिवंश कही जो कृपा करी, साचो प्रबोध सुन्यो अब ते, तब श्री हरिवंश कही जो कृपा करी, साचो प्रबोध सुन्यो अब ते। यहाँ पे एक समझने की बात है कि ये बहुत पतला लाइन ऑफ डिफरेंस है दो शब्दों में। कौन से दो शब्द? एक धार्मिक है और एक धर्मी है। अब हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हु अमंग द अस, हम कौन, अब हम लोगों में से कौन धर्मी है और कौन धार्मिक है। अपना खुद का आकलन कीजिए। धार्मिक कौन है? जो है हरिवंश महाप्रभु द्वारा, हरिवंश चंद्र द्वारा प्रकट रस रीति में जिसका विश्वास है, जो उसको मानता है, हाँ उसका आदर करता है, उसका आदर भाव है उसके प्रति, वो धार्मिक है। परंतु जो उनकी प्रदत्त रस रीति को धारण करता है वो उनका धर्मी है। अभी हम सब धार्मिक हैं, धर्मी हम में से कोई नहीं है। हम सब धार्मिक हैं, हम उनमें उनकी रस रीति में बड़ा विश्वास रखते हैं, उनकी रस रीति में हम आदर रखते हैं। उनकी रस रीति में चलने वाले जो महापुरुष हैं, उनके धर्म को धारण करने वाले जो महापुरुष हैं, उनमें हमारा आदर का भाव रहता है। परंतु अभी हम धर्मी नहीं हुए, तो क्या धार्मिक होने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। धार्मिक होने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, तो बस आदर करते रहे। ऐसे तो अब देखो इस संसार में कितने लोग हैं जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, वो सनातन धर्म के धार्मिक हैं। पर क्या सनातन धर्म को हर व्यक्ति ने धारण किया है? क्या हर व्यक्ति सनातन धर्म का धर्मी है? क्या आपके शीश पे शिखा है? क्या आपके कंठ में कंठी है, रुद्राक्ष है? क्या आपके अंग पे जनेऊ है, या आप धोती पहने हुए हैं, या आप 3 काल के संध्या कर रहे हैं? नहीं है, बिलक है इन सब चीजों से। इस कारण से हम सनातन धर्म के धार्मिक तो हैं, परंतु सनातन धर्म के धर्मी नहीं है। इसी प्रकार इसको यहाँ पे उपमा करें, अगर हित धर्म की हम अगर बात करें तो हम हित धर्म के धार्मिक तो हैं, परंतु हित धर्म के धर्मी नहीं है। अब धर्मी कैसे बनेंगे? तो धर्मी बनने का बहुत सरल साधन है कि हम धर्मी बनना चाहेंगे तो धर्मी बन जाएंगे। बस हमारे आचार्य, हमारे रसिक जन, हमारे जो जुगल किशोर है, हमारे जो रास बिहारी है, वो अत्यंत करुणामय है। अवगोढ़ करे समुद्र सम, गणत नापनो जान, राई के सम भजन को, मानत मेरु समान। प्रिया जी बड़ी करुणामयी है। अब हम धर्मी कैसे बन जाएंगे? हम अगर धर्म को धारण करने का प्रयास करें तो कृपा करके हमको अपने आप धर्मी बना देंगे, बस हम चाहे धर्म को धारण करना। अब देखो हमें अंदर चाह होनी चाहिए। कल कथा में एक बात हुई थी कि जो जो वृंदावन आना चाहता है वो कृपा कटाक्ष का और यमुनाष्टकम का पाठ करे। सुनी तो बहुत लोगों ने होगी, पर करी कुछ लोगों ने ही होगा। और फिर भी हम कहते हैं कि हम आना चाहते हैं वृंदावन, पर हमसे साधन नहीं होगा, हमसे प्रार्थना नहीं होगी। यही बात है, हम धार्मिक तो हैं पर हम धर्मी नहीं है। हम उसको धारण नहीं करना चाहते, हम कतराते हैं भजन करने से, कतराते हैं नाम जप करने से। हम भागते हैं कि हमें वाणी जी का श्रवण ना करना पड़े, वाणी जी का गान ना करना पड़े। और दोष किसको देते हैं? अरे हम तो इतने समय से लगे हुए, उनको हो गया, उनको हो गया, हमें नहीं हो पा रहा है। सबकी दीक्षा हो रही है, हमारी दीक्षा नहीं, ऋषि जी हमको नहीं बुला रही है। श्री जी के पास हम जाना ही नहीं चाहते हैं तो श्री जी कैसे बुलाएंगे? हम बस जाना चाहें, इस बात को पकड़ने की बात है यहाँ पे। आप जितना जाना चाहेंगे वो आपको उतना अपनी तरफ खींचेंगे। एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएं, नाम वाणी को ना छोड़ें। आप धार्मिक रहिए, धार्मिक होना बहुत आवश्यक है। धर्मी होने को लाल आप ऐसी कृपा मुझ पर करें, मुझ दिन इन पे आप ऐसी कृपा करें कि मुझे भी वृंदावन की रसीदी कभी प्राप्त हो जाए। अब ऐसी कृपा करें महाप्रभु जी कि मैं भी देख देख वृंदावन पिंड, धरे धरे ढारे नैन, भरे भरे ढारे नैन, वृंदावन की उपमा को देख देख के मेरे नैन सिराए।
हे राधा वल्लभ लाल, मुझे भी ऐसे रस दे, मुझे भी ऐसी भाव दे कि मैं आपकी रूप माधुर्य का पान कर सकूं। सेवक जी महाराज, आप मुझ पे ऐसी कृपा करें कि मैं भी अनन्य भाव से इस नाम के शरण में चला जाऊं। और हम इस भाव से अगर नाम जप करें, वाणियों का गायन करें, तो हम जरूर धर्मी बन जाएंगे। परंतु सिर्फ कहने से या सिर्फ बोलने से आप धर्मी नहीं हो जाएंगे, दोनों तरफ है। अगर हम अपनी बात करें, हमसे बोले जा रहे धर्मी ऐसे बनो ऐसे बनो ऐसे बनो, और हम खुद कुछ ना करें, तो हम भी कभी धर्मी नहीं बनेंगे। और आप भी, अगर आप सिर्फ सुनते जाएंगे, तो आप भी धर्मी नहीं बनेंगे। यद्यपि सुनने का और कहने का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। प्रभाव क्या होगा कि हमको बार बार भगवान ऐसे अवसर देंगे कि हम करें हम करें हम करें, ये सुनने करने का प्रभाव है। तो बार बार अगर हम अपनी वृत्ति ऐसे बना लेंगे अवसर से भागना। अब देखो हमारा जन्म क्यों हुआ है, मेरी अगर घूम फिर के बात देखें, भगवान ने ये जन्म हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए दिया है। और भगवत प्राप्ति को छोड़ के हम हर एक चीज करते हैं। भगवत प्राप्ति में जो सपोर्टिव चीजें उसे हम अच्छे से करते हैं, पर तो वो जो मेन बात है, सब चीज का मूल तो भाई भजन है ना। आपने कितना नाम जप किया, आपने कितनी वाणिज्यों का गान किया, यहाँ हम फंस जाते हैं। दुनिया भर की चीजें करेंगे पर नाम वाणी नहीं करेंगे, गुरु आज्ञा में नहीं रहेंगे। ऐसे काम नहीं बनने वाला। सब कुछ ना करें परंतु नाम वाणी करें तो काम बन जाएगा। पर सब कुछ करेंगे, नाम वाणी नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। नाम वाणी को अपना जीवन बनाए। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी 42 लीला का पारायण नहीं किया होगा। पूरी 42 लीला का। हो सकता है एक दो ऐसे बैठे हो जिन्होंने किया हो, पर हमें लगता है बहुत से लोगों ने किया ही नहीं होगा। अब 42 लीला जो है श्रीमद भागवतम समझ लो उसको, अपने हित धर्म की श्रीमद भागवतम 42 लीला। तो 42 लीला का पारायण कीजिए। पहले के समय में बिंदु कुल में नियम हुआ करता था कि 108 पारायण करो 42 लीला के। पारायण मतलब पूरी 42 लीला का मूल पाठ 108 बार करो, तब तुम शरणागत मंत्र मिलेगा। अब बताओ, ऐसा भी नियम रख दिया जाए तो कितने तो लाइन से ही बाहर आ जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे क्या, नाम वाणी, नाम का मतलब भगवान का नाम, और वाणी मतलब 84 जी, सेवक वाणी, स्फुट वाणी, ये वाणी। नाम वाणी छोड़ के हम सब कुछ करते हैं। तो देखो 42 लीला का पारायण करो। सेवक जी क्या कह रहे हैं कि पहले हरिवंश सु नाम कहो, ये नाम, हरिषि हरिवंश नाम सब सिद्ध। और दुर्गदास जी महाराज कह रहे हैं, वाणी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप। वाणी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप। नाम में और वाणी में कोई भेद नहीं है, ये दोनों रस सिद्ध कराने वाली है। इस वाणी को पकड़ो, इस वाणी को धारण करो। आप देखो कैसे आपको निकुंज महादेवी प्रकट होती है। इसलिए हर चीज आवश्यक है, हर चीज नेसेसरी है। पर पकड़ने की बात यह है कि सिर्फ सुनने से और सिर्फ अच्छी बातें सुनने में हमारी श्रवण इंद्रिय को अच्छा लग रहा है, या हमारे रसेंद्रिय को अच्छा लग रहा है, उससे काम नहीं बनने वाला। जब तक आप सच में भजन नहीं करेंगे, तो भजन करना बड़ा आवश्यक है। भजन के बिना कुछ काम नहीं बनने वाला, और कोई शॉर्टकट नहीं है भगवान को प्राप्ति करने का। भजन तो सबको करना पड़ेगा। और हम ये बोलते हैं ना कि भजन करना पड़ेगा, तो बहुत पीड़ा होती है कि भजन कोई बोझ नहीं है कि करना पड़ेगा। परंतु शुरुआत में हम लोग सबको बोझ लगता है, यार यार करना पड़ेगा। भजन तो रस है, भजन तो आनंद है, भजन तो करने की इच्छा होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है अरे यार भजन करना पड़ेगा, अरे यार मांग। ये दुर्भाग्य है जब तक ये हमारे अंदर ये बात आ रही है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमें ये लग रहा है कि अरे यार नाम जप करना पड़ेगा, अरे यार वाणी करनी पड़ेगी, अरे यार मन नहीं जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बड़ा दुर्भाग्य है। रस का भाव तो वो है, 11 माला करने के बाद मन करे, मन हो रहा है चलो आज 21 कर लेते हैं, 21 माला हो गई, उठने का मन तो नहीं कर रहा है, चलो एक काम करते 2 और कर लेते हैं, 1 और कर लेते हैं। ये है, इसको कहेंगे कि हाँ अब हमको सिद्धि हो रही है, नाम वाणी में हमारी वृद्धि होने लगे। और नाम वाणी में, भजन में हमारी वृद्धि होगी भजन करके। जितना हम भजन करेंगे उतनी हमारी भजन में वृद्धि होगी। नाम हमारी गति सदा। सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं, जो धर्मन कहो जो करे, तो धर्मन संग बढ़ो सबते। अपुनर्भव स्वर्ग जो नाही बराबर, तो सुख मात्य करो कबते।
यहाँ पे कह रहे हैं जो हरिवंश द्वारा स्थापित धर्मी धर्म के आदेशों का यदि तुम पालन करना चाहते हो तो यह समझ लो कि धर्मियों का संग सबसे बड़ी वस्तु है। सांसारिक सुखों को तो बात ही क्या है, मोक्ष सुख और स्वर्ग आदि सुख भी उसके बराबरी नहीं कर सकते। जो धर्मनि धर्मन कहो जो करो, अगर तुम कह रहे हैं, अगर तुम धर्मियों द्वारा स्थापित आदेशों का यदि तुम पालन करना चाहते हो, मतलब तुम चाहते हो कि मैं आचार प्रकट आज्ञा का पालन कर सकूं, जो आज्ञा करी है हमारे आचार्यों ने, ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, प्रिया जो श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कब चरणन की रज पाऊं, ये भी तो देखो, जब श्याम राधिका गाऊं। ये सुख है उनका, ये साधन नहीं है। देखो भजन पहले एक साधन होता है, समझने की बात है। भजन पहले एक साधन होता है, फिर भजन सुख हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, कि भगवान करे आप सब लोग जल्दी इस भाव का अनुभव करें। भजन सुख हो जाता है, भजन साधन नहीं रहता। फिर अभी हमारा साधन है, अभी हम फॉलो अप लिस्ट की तरीके, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से भजन करते हैं। पर भजन हमारा सुख हो जाता है। अरे अब हमको आनंद के लिए भजन करना है, मन कर रहा है भजन करने का, जब ऐसा भाव आता है तो बड़ी कृपा, अब आचार्य जन की कृपा हम पे होने लग गई। कह रही है कि जो धर्मियों के द्वारा प्रकट रस रीति है, धर्म है, उसको अगर तुम धारण करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तो कह रहे हैं तो धर्मनि संग बड़ो सबते, तो इस बात को ध्यान के समझ के ले लो कि धर्मियों के संग से बड़ा और कोई साधन तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हित धर्मियों का संग अगर गुरु कृपा से मिल गया है तो उस संग को कभी मत छोड़ना। वो संग तुम्हें अपने यहाँ प्रियालाल जी के पास लेके चला जाएगा, प्रियालाल जी के नजदीक लेकर के चला जाएगा। सच में बहुत बहुत बड़ी कृपा होती है संग की। संग से हम वो सब कुछ कर लेते हैं जो हम शायद कभी अकेले नहीं कर सकते। इसलिए बहुत मार्ग हैं, बहुत स्थितियां हैं भजन की। एक स्थिति ऐसी आती है, इसको बोलते हैं असंग स्थिति, इसमें हमें किसी के संग की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु वो स्थिति आती है भगवत प्राप्ति के बाद, जब उसे कुछ चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो प्रियालाल की जी के संग होता है। अभी हम क्या है, अभी हमको उनका चिंतन करना पड़ रहा है, हमको उनका भजन करना पड़ रहा है, हम बैठ के उनका भजन कर रहे हैं, फिर रोम रोम से भजन होता है। बहुत प्रकार के जाप बताए गए हैं, बहुत प्रकार के जाप बताए गए हैं। देखो जब तक आपको शरणागत मंत्र नहीं मिला है तब तक इस नाम को ही अपना सर्वस्व मानो। और ये नाम कोई हल्का फुल्का नाम नहीं है। हमने शरणागत मंत्र मिलने के बाद भी लोगों को नाम जपते देखा, निज मंत्र मिलने के बाद भी नाम जपते देखा, और संन्यास देश मिलने के बाद भी नाम जपते देखा। तो नाम तो सदा गति है, सदा गति। नाम हमारी गति सदा, जितनी भी ऊंचे पहुंच जाओगे नाम जप तो हमेशा करना है। तो नाम मिल गया, सब कुछ मिल गया। बहुत प्रकार के जप साधन बताए गए हैं। पहला जप कैसा है, वाचिक जप, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ऐसा जप। उसके बाद क्या, उपांशु जप, जिसमें हमारे होठ हिल रहे हैं पर मुख से आवाज नहीं निकल रही। तीसरा जप कौन सा है, जब होठ भी नहीं हिल रहे हैं। अब ये मानसिक जप है, इसमें होठ भी नहीं हिल रहे हैं, ना जुबान हिल रही है, ना आवाज बाहर आ रही है। अब इस मानसिक जप की भी तीन श्रेणी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली श्रेणी में क्या होगा, आपके कंठ से आवाज आएगी, मतलब बाहर नहीं आवाज आएगी, मतलब कंठ से नाम जपेंगे। ना आवाज बाहर आ रही है, ना होठ हिल रहे हैं, ना कुछ चेष्टा हो रही है, पर आपको अपने आप एहसास होगा कि आप कंठ से नाम जप कर रहे हैं। आप एक बार वाचिक उपान वो करके देखिए, आंतरिक जप, तो आपको पता चलेगा। तो आंतरिक जप में पहली स्थिति क्या है कि कंठ से आप जप करेंगे। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है हृदय से जप करेंगे, हृदय से नाम निकलेगा। आपको अपने आप पता लगने लगे कि कहाँ से नाम निकल रहा है। पहले वाचिक, उपांशु, फिर मानसिक। मानसिक में पहले कंठ से होगा, फिर हृदय से होगा, और तीसरी स्थिति होगी पेट से।
और पेट से नाम जप होता है, और पेट के बाद जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं रोम रोम से नाम जप। नाम श्वास दो बेलग चलत हैं, तिनको भेद नमो को भावे। नाम ही श्वास श्वास ही नामा, नाम श्वास का भेद मिटावे। रोम रोम रग रग बोले, कप तब कछु स्वाद नाम को आवे। ये स्थिति है। अभी हम लोग कंठ पे अटके हैं, हृदय में नाम जब आ जाता है, उसके बाद साधक दृढ़ हो जाता है कि हाँ अब इसको कोई हिला नहीं सकता इस मार्ग से। पेट में तो बहुत आगे की स्थिति हो गई। पेट के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप वही होता है, रोम रोम से नाम निकलना। ऐसे धर्मी को अगर कोई स्पर्श कर लेता है तो उसका भी नाम जप होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा धर्मी अगर किसी की तरफ दृष्टिपात कर देता है तो उस व्यक्ति का नाम जप होना प्रारंभ हो जाता है, उसके रोम रोम से नाम निकलना है। ऐसा धर्म जिस मार्ग से होकर गया है, उस मार्ग से अगर हम होकर के चले जाते हैं, उस मार्ग को पास कर देते हैं, तो हमारा नाम जप चलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी कृपा है। कह रहे हैं तो धर्म नि संग बढ़ो सबते। अगर तुम सच में इस महाप्रभु जी द्वारा प्रकट इस रस रीति में अनन्य होना चाहते हो, इस रस रीति को ग्रहण करना चाहते हो, समझ लो कि भाई धर्मियों के संग से बड़ा कोई साधन तुम्हारे लिए नहीं। भक्त नामावली में श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, रे मन रस कन संग बिनु रंजना उपजे प्रेम। कह रहे हैं रे मन, इस बात को तो समझ ले कि रसिकों के संग के बिना रंच ना उपजे प्रेम, किंचन मात्र भी प्रेम नहीं उपज सकता। ये मेरी बात नहीं है, ध्रुवदास जी की बात है। आगे कह रहे हैं, या रस को साधन यही और करी जिनने। कह रहे हैं इस रस का तो सिर्फ यही साधन है। क्या साधन है? कि रे मन रस का न संग बिनु रंच ना उपजे प्रेम। इस रस की प्राप्ति के लिए तो सिर्फ यही साधन तुम्हें करना पड़ेगा कि रसिकों का संग करना है। और करी जिन नेम, यह रस को साधन यही। कह रहे हैं इस रस का तो यही साधन है, और तुम्हें कुछ नेम करना है और कुछ नियम करके देख लो, पर इसी से तुम्हें रस प्राप्ति होगी। रसकों की कृपा से ही रस प्राप्ति होगी, रसकों के संग से ही रस प्राप्ति होगी। बहुत मर्यादाएं होती हैं रसिकों का जब प्रकट में हम संग करते हैं। कभी श्री जी की कृपा हुई तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे कि जब रसिक सामने आए तो हमको तुरंत दंडवत करना चाहिए, साष्टांग या तो पंचांग दंडवत करना चाहिए। उनके सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं कि बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। और रसिक का स्वभाव क्या होता है, वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, वो बहुत शांत रहते हैं। तो आप उनको बोलने का मौका दें, उनको सुने। आप उनका संग करने गए हैं, ऐसे चंचलता, ऐसा हमारा कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उनके भजन में विक्षेप हो, उनके भजन में कष्ट हो। जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर उनसे रहे। जिन्हें क्या चिपक रहे हैं, जो है उनके, अब जो वो चल रहे हैं तो उनके बगल में चल रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कि हम किसी रसिक के संग चल रहे हैं और आपका कोई बड़ा है जो आपके संग परिक्रमा लगा रहा है, तो उनके अगल बगल भी हमें नहीं चलना चाहिए। जैसे कि वो चल रहे हैं, उनके संग में हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। या तो आगे चले या तो पीछे चले, उनके संग में हमें नहीं चलना चाहिए। ये होता है, बहुत नियम है। खैर इस बात को ध्यान रखें कि प्रकट में रसिकों का संग करना है तो हमसे कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, और हम हर प्रयास ऐसा करें कि हमारे संग से उनके भजन में कोई विक्षेप ना हो। और लेश मात्र का भी रसिकों का संग जो होता है, प्रिया जी के नेत्रों में चढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे रसिकों के संग जो है ना, प्रिया जी नित्य रहती हैं, प्रियालाल उनके संग रहते हैं। तो जब उनके संग में आप जाओगे ना, तो प्रियालाल जी आपको पहचान जाते हैं, प्रियालाल जी के नेत्रों में आप चढ़ जाते हो। ये सत्य बात है। तो कह रहे हैं, अपुनर्भव स्वर्ग जो नाही बराबर, तो सुख मृत्यु कहो तब ते। कह रहे हैं कि रसिकों के संग का जो सुख है वह स्वर्ग आदि के सुखों की भी बराबरी नहीं कर सकता। वो स्वर्ग आदि के स्वर्ग भी फीके हैं, तो मैं और किसी सुख की क्या उपमा दूं। स्वर्ग में बहुत सुख है, श्रीमद् भागवतम में स्वर्ग का वर्णन है। स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है, जो चाहो, जिस भोग को चाहते हो वो भोग प्रचुर मात्रा में, और अत्यधिक भोग, अत्यधिक भोग। अगर आपको मीठा खाने का मन है तो पूरे पृथ्वी की सबसे मीठी चीज आपके सामने आ जाएगी। खट्टा खाने का मन है तो पूरी पृथ्वी की सबसे खट्टी चीज आपके सामने आ जाएगी। आपका मन है कि मुझे बहुत सुगंधित पुष्प चाहिए,
तो सबसे सुगंधित जो पुष्प होगा वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। स्वर्ग में बड़ा सुख है, पर यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि वो सुख भी तुच्छ है, उसकी बराबरी क्या, उसके लिए तुच्छ भी कम है शब्द, जो सुख हमको रसिकों के संग में मिलता है। रसिक मंडली में यहाँ तन को नहीं को, इसको तन को अपने निछावर कर दो। रसिक मंडली में, रसिक मंडली जहां जहां होगी तहां तहां प्रियालाल विराजमान होगी। फिर रसिक मंडली का एक ही कार्य है, इस दिन गान रूप माधुरी को पान, और एक काम श्यामा श्याम सो। आगे कह रहे हैं सेवक जी महाराज, काहे काहे प्रमाण बचंत विचारत प्रेमी अनन्य भय जब ते, तब श्री हरिवंश कही जो कृपा करी, साच प्रबोध सुनो अब ते। श्री हरिवंश के धर्म के अनुयायी प्रेमी अनन्य बनने के बाद यह बताओ कि तुम श्री हरिवंश के प्रमाणिक वचनों को क्यों भुला देते हो। तब अर्थात अपने जीवन काल में श्री हरिवंश चंद्र के धर्मी की उपासना को संबंधित जो सत्य ज्ञान श्री व्यास जी ने दिया, वह तुम अब मुझसे सुना, वह तुमने अब मुझसे सुना है। कहने का भाव ये है, काहे कहे प्रमाण वचन विचारत, कह रहे हैं तुम उनके वचन को क्यों विसार देते हो, जो महाप्रभु जी ने वचनों को प्रकट किया, उनकी रसीदी को तुम क्यों भूल जाते हो। प्रेमी अनन्य भय जबते, और तुम अपने आप को अनन्य प्रेमी बताते हो, महाप्रभु जी के वचनों को भूल जाते हो, बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल जाते हो। सब सोहित निष्कामति, इस भाव को तुम भूल जाते हो, कहते हो मैं अनन्य रसिक हूं। तब श्री हरिवंश कही जो कृपा करी, साच प्रबोध सुने होते। कह रहे हैं अब जब तुम इनके वचनों को धारण करोगे तो ही श्री हरिवंश की पूर्ण कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। साच प्रबोध सुने होते, अब तो तुमने मुझसे जो बातें सुनी इसे तुम धारण करोगे। अभी तक क्या सुना हमने, सुना कि भाई रसिकों का संग करो जिसके हमको प्रेम उपजेगा। कह रहे हैं रसिकों से बैर मत करो, रसरीति में रहो, अन्य धर्म में हमारा मन न लगे, अनन्य हो जाओ। ये सब बातें भी तो सेवक जी ने कही 4 पदों के अंतर्गत। तो कह रहे हैं 4-5 पदों में यही बात कही अभी, तो कह रहे हैं इनको धारण करोगे तब तुम्हें हरिवंश चंद्र का धर्म पूर्ण पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। हमें हरिवंश, हमें जन्म मिला भगवत प्राप्ति के लिए मिला। जन्म मिलने के बाद हमें श्री कृष्ण का परिचय हुआ, हम वैष्णव बने, प्रिया जी का परिचय हुआ, हम वृंदावन धाम के प्रेमी बने, ब्रजवासी बने। और जब हितजू का प्रेम, हितजू की हमें परिचय हो गया, हरिवंश नाम का परिचय हो गया, हम शरणागत हो गए, उसके बाद तो हम हित धर्मी हो गए। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। अब हमारी एक ही जाति है, हम रसिक अनन्य हैं, प्रियालाल ही हमारे हैं और हम प्रियालाल जो के हैं। रसिक की परिभाषा बहुत ऊंची दी गई है। कभी आप लोग ऐसा संग मिले आप लोगों को कि और संप्रदाय मतों में बैठे तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या मिला है। ये रसरीति बहुत गुप्त है। जो रसरीति सवन ते दूरी, तो सब पूर्ण कयो भरपूरी, भरपूर प्रकट किया है श्री महाप्रभु जी ने। बहुत दूर है रसरीति और बहुत विलक्षण भाव है, कोई सामान्य चीज नहीं है कि चलो आप अभी तो आपको दिख रहा है ना कि बड़ी भीड़ है, हरिवंशी हरिवंशी सब जगह दिख रही है, बहुत भीड़ है। हमारे रोहित भैया एक बात बोलते हैं, हंसी की बात है, रोहित भैया बोलते हैं कि वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में चल रहे हो और परिक्रमा मार्ग में कंकड़ उठाओ हाथ में और कंकड़ फेंक के मारो तो किसी हरिवंशी खोपड़ी में चपड़ेगा जाकर के। इतने हरिवंशी हो गए वृंदावन में। अब ये बात हम अगर बोल देंगे रिकॉर्डिंग में तो सब ऑफेंड हो जाएंगे। अब देखो रोहित भैया को कोट किया हमने, अपनी बात नहीं बोली है, रोहित भैया को कोट किया है हमने, उनको पकड़ो जाके, ठीक है। तो रोहित भैया ऐसी बात बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि भीड़ जरूर है पर ऐसा नहीं है कि हर कोई धर्म को समझने वाला है। अब हम इसमें कैसे समझें किसने धर्म को समझा है किसने धर्म को नहीं समझा है। तो मेरा प्रश्न ये आना है, मैं ये प्रश्न करूंगा आपसे, क्यों समझना है।
अब वो धर्म को समझे नहीं समझे, अरे आपको क्या पंचायत, कोई धर्म को समझा नहीं समझा, आप समझे कि नहीं समझे ये विशेष बात है। अमुक समझे कि नहीं, अमुक समझे कि नहीं, अरे छोड़ो, वो समझे हित जो जाने उनको, हम अपने को समझे कि हम समझे कि नहीं समझे इस धर्म को। हम अभी हम बैठे हैं, तो बैठे बैठे क्या मेरे अंदर अपने आप सेवक वाणी का कोई पद चल रहा है? क्या अपने आप 84 जी का कोई भाव मेरे अंदर चल रहा है? क्या अपने आप व्याहुला का कोई पद मेरे अंदर चल रहा है? हम कुछ नहीं, बैठे घर गृह का कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसी दिनचर्या का कार्य कर रहे हैं अपने, और बैठे बैठे हमारे अंदर चलने लग जाए। पूजी देवी नेह की दौ रति विनोद, हनेह की दौ रति विनोद बिहार ही, तिहि समय सखी ललितादि हित सोहेरी प्राण निवारही। ऐसे बैठे बैठे कुछ कार्य में निमग्न होकर के हमारे मन में भाव चलने लग जाए। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी, पान करत निशि भोर। बताओ हमने कौन सा गाया पद? इतना तो पता होगा ना आप लोगों को, बताओ ये कौन सी स्तुति गाई अभी हमने? श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर। हाँ चलो, युगल ध्यान है, ये चलते जाए हमारे मन में, अपने आप आने लग जाए। कभी हमें, हम बैठे हो और बैठे बैठे अपने आप हमें वो गली याद आने लग जाए, राधा वल्लभ लाल के गली है, हम जीना चढ़ के ऊपर गए, फिर हम आगे गए, फिर मुड़े, फिर उधर गए, फिर मुड़े, फिर आगे बढ़े, फिर मुड़े, जीजू का मंदिर आया, राधा वल्लभ जी का मंदिर आया, हम अंदर गए, आंगन में गए, फिर जीना चढ़ के ऊपर गए, राधा वल्लभ जी का दर्शन किया हमने। याद करते करते अपने आप ने सजल हो जाए, अश्रुपात होने लग जाए, फिर शोध आए, उनकी कोई लीला याद आ जाए, हम हंसने लग जाए। ये कब होगा हमारे जीवन में? कब हमको बंदर विपिन की याद आएगी, तो उस याद में हम इतने निमग्न हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। वृंदावन वृंदा विपिन, वृंदा कानन छिन छिन रसना रटो करी, वृंदावन सुख देन, वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सौ प्रीति कर, वृंदावन उर्लेख, वृंदावन उर्लेख। के वैसे कृपा करेंगे कि स्वामिनी हमें भी वृंदावन का वो प्रेम प्राप्त होगा, जहां हम बैठे हैं जैसे तैसे हैं, वृंदावन के भावों को हम ग्रहण करेंगे, हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल पे श्री प्रियालाल जी का वो रास नृत्य होगा, वृंदावन हमारे अंदर विराजमान हो जाएगा। तो कह रहे हैं सेवक जी महाराज यहाँ पे कि तब श्री हरिवंश कही जो कृपा करे, साच बहुत सुने होते। श्री हरिवंश की कृपा तब होगी जब मेरे प्रदत्त किए हुए आज्ञा का, इस धर्म का तुम पालन करोगे। आज के सत्संग सार में हमें ग्रहण करें कि हम धर्मी भी बनेंगे तो धर्मियों की कृपा से बनेंगे। धर्मियों की कृपा जब हम पे होगी, भक्तों की कृपा हम पे होगी, उनका संग हमें मिलेगा, तो हम सहज में जो है भक्त बन जाएंगे। तो आज के भाव को यही विश्राम करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक हुई क्षमा करिएगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्री हित राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।
श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण जय श्री प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश। चलिए, हमें लगता है अभी तक आप लोगों को जो है सब मिला है। इस कृपा हमको भी मिला है, आपको क्या, हमको, हम सबको सेवक वाणी कृपा से मिला है। तो एक और कृपा सेवक वाणी की हम लोगों पे होने जा रही है। 42 लीला भी हमें को चालू करवानी पड़ेगी, वरना आप लोग नहीं करेंगे। तो 42 लीला हम लोग चालू करते हैं 8 तारीख को, 8 फरवरी दिन शनिवार को 42 लीला प्रारंभ करेंगे। और जितने भी घंटे लगेंगे 42 लीला को हम लोग अच्छे से विस्तार पूर्वक उसका गान करेंगे। और 42 लीला मतलब 42 लीलाएं हैं। एक व्यक्ति को 2 लीला या 1 लीला गान, जैसे भी स्लॉट बनेगा आप लोगों को लीला गान करने का मौका मिलेगा। और पाठ नहीं करना है, ऐसे नहीं पढ़ना है श्री हरि प्रथम नाम हरिवंश रचना दंडन प्रीति तब पाई वृंदावन, ऐसे नहीं पढ़ना है। ये पाठ है, हमें गान करना है, ऐसे गान करना है। प्रथम नाम हरिवंश सहित रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये वृंदावन। इस प्रकार पद को अच्छे से विस्तार से गान करके हमें 42 लीला का गान करना है, ठीक है। बाड़ी नहीं है तो केली कुंज ऐप में तो है ही 42 लीला, उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो केली कुंज ऐप से 42 लीला का सबको गान करना है। 8 तारीख को जो है लिस्ट बनेगी। और अब की जो है आप लोग जिनको जिनको सेवा लेनी है वो हमको नाम लिखवा दीजिएगा। अब ये नहीं पता आपकी सेवा किस समय पड़ेगी, ये भी नहीं पता कौन सी लीला आपको मिलेगी। आप बस नाम लिखवा देना, जैसे लिस्ट बनेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा इतने बजे आपकी सेवा है, इतनी लीला आपकी है, देख लीजिए। समय का इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि पता नहीं ना कितने किस व्यक्ति को कितना समय लगे गान करने में, ठीक है। तो समय का इसमें कोई लिस्ट नहीं बन सकती, पर लीलाओं की लिस्ट बन जाएगी। तो जिनको जिनको सेवा लेनी है वो हमको पर्सनली मैसेज करके अपना फुल नाम लिख दीजिएगा, इससे आपको 42 लीला की सेवा मिल जाए। 42 लीला के उपरांत प्रेम की पीड़ करेंगे, ठीक है। वृंदावन जाने से पहले ये दोनों वाणियां हम लोग पूर्ण करके ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 42 लीला का पाठ है 8 तारीख और 9 तारीख को। चलिए, अब जो है हम लोग होली उत्सव को प्रारंभ करते हैं। नहीं नहीं, 42 लीला और प्रेम की पीर, भोरी सखी की वाणी प्रेम की पीर, उसका भी पूर्ण गान करेंगे हम लोग। एक बार आप लोग 42 लीला का गान कर लेंगे ना, तो आप लोगों को हैबिट पड़ जाएगी फिर गान करने की, उससे फिर आप लोग रोज गान कर लिया करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग होली उत्सव का प्रारंभ करते हैं। आज भी सब कुछ भाव से होली होगी, कल से हम लोग अच्छे से करेंगे होली। क्योंकि क्या, मेरे जो सोसाइटी में 2 दिनों से बहुत लाउड स्पीकर पे वो सब चल रहा था, इस वजह से कल भी लेट हुआ, आज भी लेट हुआ। कल से हम लोग अच्छे से करेंगे, बस आज और आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी किसी एक दिन वृंदावन जाने से पहले रुकिए, अभी डिसाइड कर लेते हैं। वेडनेसडे को रखते हैं 4 तारीख को, ठीक है। 4 तारीख को हम लोग होली उत्सव विस्तार से करेंगे, मतलब बड़ा होली उत्सव करेंगे। उसमें क्या होगा, अपनी ये कुंज का लिंक जो है, और भी जैसे कि लाडली लाडकी पाठशाला है, शीतल मैया का कुंज है, और भी जो ग्रुप्स हैं, सब में अपने लिंक सर्कुलेट करेंगे। और अच्छे से हम लोग करीबन 1-1.5 घंटे का विस्तार से हम लोग होली उत्सव करेंगे, भव्य होली उत्सव, ठीक है। तो 4 तारीख को करते हैं, ठीक है। 4 तारीख को सब लोग जो है रंग बिरंगे कपड़े पहन के आइएगा गुलाल लेके आइएगा अपने हाथों में, लाल जी को रंगना है, ठीक है। जय श्री हरि।
होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय, श्री होरी महामहोत्सव की जय। डफ बाजे गोबर किशोरी के डफ बाजे, हाँ डफ बाजे हम्बे डफ बाजे, राधा गोरी के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे। तू तो है वृषभानु नंदिनी, तू तो है वृषभानु नंदिनी, कर डफ बाजते होरी के लाली, कर डफ बाजते होरी के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे। ओ कैसी ये रंग सखी रंग भीनी, कैसी ये संग सखी रंग भीनी, छैल छबीली गोरी के हम, छैल छबीली गोरी के डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के डफ बाजे, हाँ डफ बाजे हम्बे डफ बाजे, कुंवर किशोरी के डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के डफ बाजे। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कर डफ बाजत होरी के प्यारी, कर डफ बाजत होरी के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे, हाँ डफ बाजे हम्बे डफ बाजे, राधा गोरी के डफ बाजे, डफ बाजे कुंवर किशोरी के डफ बाजे। और ये कार्य करुआ महाराज की जय। एक और रसिया गाते हैं, फिर लाल जी को आज आशीष देंगे। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ओ कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ओ नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ओ ओ ओ बर जोरी रे रसिया, ओ ओ ओ ओ होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ओ कौन वरण के
कुंवर कन्हैया, कौन बरन के कुंवर कन्हैया, कौन बरन राधा गोरी रे रसिया, कौन बरन राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। गौर बरण के कुंवर कन्हैया, गौर बरण के कुंवर कन्हैया, श्याम बरण राधा गोरी रे रसिया, श्याम बरण राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरे जोरी रे रसिया, होरी रे बरे जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ओ कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। श्री जी के हाथ कनक पिचकारी, श्री जी के हाथ कनक पिचकारी, लालजू के हाथ कमोरी रे रसिया, लालजू के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरे जोरी रे रसिया, होरी रे बरे जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। श्री जी के हाथ कनक पिचकारी, लालजू के हाथ कमोरी रे रसिया, और भोरी सखी के हाथ में डब्बा है रसिया, भोरी सखी के हाथ में डब्बा है रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ये डब्बे ने कितने उत्सव कराए हैं। ये डब्बा जो है नेशनल डब्बा है, इसको उपाधि दी जाएगी, एक दिन इसको सम्मानित किया जाएगा इस डब्बे को। ये डब्बे ने कितने उत्सव कराए हैं। 4 साल पुराना डब्बा, पता है ये डब्बा कब का है? ये हमारी मम्मी के दहेज का डब्बा है। उनको पता नहीं होगा कि ये डब्बा जो है दहेज में आया था, मेरे माता जी के दहेज का डब्बा। और ये कितना बजा है, कहाँ कहाँ तक, पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश, कहाँ कहाँ तक डब्बे की गूंज गई है, सोचो। जो मैं दिया वो बेचारे तो आधार गए डब्बा, मम्मी को जिसने दिया था उनके नाम के अभी तक डफ बज रहे हैं, बताओ। हम तो सोच रहे थे अभी। अच्छा हाँ, आप लोगों को बताते हैं, बधाई हो। 17 तारीख को हम लोगों का फिक्स हो गया है राग सेवा राधिका वल्लभ जी में। राधिका वल्लभ जी में 17 तारीख की शाम को हम सबकी जो है राग सेवा है, राधिका वल्लभ लाल जी के समक्ष राग सेवा हम लोग करनी है। और ये होली उत्सव होगा, अभी तो वर्चुअल होता है, होली उत्सव वृंदा विपिन का होगा 17 तारीख की शाम, श्री राधिका वल्लभ जी के सामने हम लोग होली उत्सव करेंगे। ठीक है, होली उत्सव में अगला होली उत्सव वहीं पे होगा 17 तारीख को। हम सोच रहे थे डब्बा ले जाएंगे अपना, डब्बे के बिना मजा नहीं आए, पता है? कितना भी हारमोनियम तबला ले आओ, पर डब्बे डब्बे वाली वाइब डब्बे में ही आएगी, सच बता रहे हैं। हम मम्मी से कहते हैं हमें डब्बा ले दे, मम्मी बोलती मैं डब्बा लेता है दिक्कत होगी। हम पूरी फिराक में हम डब्बा ले आए। अब देखो हम सोच रहे डब्बा ले आए, अब देखो क्या होता है। डब्बे के बिना वाइब नहीं आती है, ये डब्बा बहुत काम का डब्बा है, इसके लड्डू भर के ले आएंगे। ठीक है, चलिए। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरे जोरी रे रसिया, होरी रे बरे जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अबीर गुलाल के
रसिया, होरी रे भर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी के रसिया की जय, कार्य करवा सरकार की जय। वहां पे नहीं बोल पाएंगे कार्य करुआ सरकार, वरना वहां की जय जय पकड़ के हम लोग को सूत देंगे। कार्य करुआ बोल रहे हो तुम, वहां नहीं बोल पाएंगे कार्य करुआ, यही कार्य करुआ कर लो। वहां पे तो अच्छे अच्छे पद गाने पड़ेंगे, शरीफ वाले पद। तो हमने शराफत वाले पद निकाल के रखे हैं, ये तो टेढ़े मेढ़े पद है। शराफत वाले जो पद है वो हमने वहां पे निकाल के रखे हैं, वहां पे शराफत वाले पद गाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है फिलहाल जी महाराज को आशीष देते हैं, वरना अगली बार से हम लोग को एंट्री नहीं मिलेगी वहां पे। यही है जो काले कलुआ बोल गई थी, इन सबको एंट्री, नो एंट्री इन सबकी। वहां पे शराब वाले पद गाने पड़ेंगे, वरना बेघर हो जाएंगे हम लोग। चलिए ओ चिरे जीवो होरी के रसिया, चिरे जीवो, चिरे जीवो होरी के रसिया, चिरे जीवो। जलो सूरज चंद्र उगे हैं, जलो सूरज चंद्र उगे हैं, तौलो ब्रज में तुम बसिया लाला, तौलो ब्रज में तुम बसिया, चिरजीवो, चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। नित्य नित्य आओ प्यारे फाग खेलने को, नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलने को, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया प्यारे, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया, चिरजीवो, चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। सूरदास तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को, पीत पिछोरी कटी कसिया प्यारे, पीत पिछोरी कटी कसिया, चिरजीवो, चिरजीवो होरी के करुआ, चिरजीवो, चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, से बरसाने वारी की जय, होरी महामहोत्सव की जय, होरी की गारी की जय, समस्त बरसाने वालों की जय, समस्त बरसाने वारियों, समस्त नंदगांव वालों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश आज के आनंद की जय, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। चलिए एक काम करते हैं, ये काम भी यही करवा लेते हैं, वरना आप तो ये भी नहीं करेंगे। देखो हमारी क्लास कैसी ना, हमारे स्कूल में होमवर्क भी हम लोग स्कूल में करा लेते हैं, कि हमारे स्टूडेंट जो है होमवर्क नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग स्कूल का भी होमवर्क भी स्कूल में करा लेते हैं। एक काम करते हैं, चलो सब लोग एक एक हम लोग अभी कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं, यमुना अष्टकम का पाठ करते हैं, कि भाई जो जो आना चाहते हैं वो सब आ जाए, और श्री सबको बुलाएं अपने धाम में, सबको संग कराएं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये उत्सव जल्दी नहीं होने वाला, बहुत मुश्किलों के बाद ये उत्सव आया है। सबके लिए जो है पाठ करेंगे, और सब लोग जो है पाठ कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सच में चाहते होंगे फिर ये आपको जरूर बुलाएंगी, अगर आपको वास्तव में मन होगा। चलिए पहले कृपा कटाक्ष खोल लीजिए सब लोग, कृपा कटाक्ष का गान करेंगे। जय श्री हरिवंश, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम्। वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी,
प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्षवल्लरी वितान मण्डपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव नवानुराङ्गि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत सम्पदालये कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभुव सुविभ्रमं ससङ्ग्रमं मृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्ष भाजनम् तडिक्सुवर्णचम्पकप्रदीप्ति गौरविग्रहे मुखप्रभापराष्टिको शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरे सावलोचने कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्ष भाजनम् मनोन्बदाति यौवने प्रमोदमाने मण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलास पण्डिते अनन्य धन्य कुञ्ज राज्य काम केलिकोविदे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख सागरे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलल मिलल मनुग्य मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणतिरत्नदीप्तदीधति सलोननीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् ऋतम्बबिम्बलम्बमाने पुष्पमेखला गुणे प्रशस्नरत्नकिङ्किणी कलाप मध्यमञ्जुले करीन्द्रसुन्दरण्डिकावरोह शोभगोरुके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रणाद मञ्जुरूपरावस्खलत् समाज राजहंस वंशनिक्वणाति गौरवे विलोले हिमवल्लळे विडम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्ते कोटि विष्णुलोकनम पद्मजार्जिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चि चावरप्रदे अपार सिद्धिवृद्धि दिक्त सत्पदाङ्गुलीनके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी
व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशि राधिके नमोऽस्तु ते। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनम् लभेत्तथा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनम् कृपाकटाक्षभाजनम्। जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। अब हम लोग जो है श्री यमुना अष्टकम का पाठ करेंगे। व्रजाधिराज नंदना मुदा प्रगात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनीं भवाब्धि बीजदाहिनीं। व्रजाधिराजनन्दना मुदापगात्रचन्दना नुलेपगन्धवाहिनीं भवाब्धिबीजदायिनीं। जगत्त्रये यशस्विनीलसत्सुधापयस्विनीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। रसैकसीमराधिका पदाब्जभक्तिसारिका तरङ्गराजपञ्चिरप्रभाति पञ्जुमञ्जुलां स्वरोति शातिशोभितां कृताजनादिरञ्जनां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। ब्रजेन्द्रसूनुराधिकारिदेव्ययूषमाणयो महारसाब्धिपूरयोरिवातितीव वेगतः बहिः समुच्चलम्बकप्रवाहरूपिणीमहं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। विचित्ररत्नबद्धसत्रयश्रयोज्ज्वलां विचित्रहंससारसाद्रगन्तपक्षिसङ्कुलां विचित्रमीनमेखलां कृतातिदीनपालितां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। वहङ्गितां श्रिया हरेर्मुदा कृपास्वरूपिणीं विशुद्धभक्तिमुज्ज्वलां परेरसाम्बिकां विदुं सुधासुतिग्वलोकिनीं परेशवर्णरूपिणीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। सुरेन्द्रवृन्दवन्दितां रसागतिष्ठते वने सनोपलब्धमाददा उद्भैक्तषण्भशोन्मदां रतिह विहमाविदुत्तरत्तरङ्गदोलतां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। प्रफुल्लपङ्कजाननालसद्बुलुक्परीक्षणां यथा गनामयुक्ष्मकंस्तिनीमुदारहंसिकां नितम्बचारुरोधसां हरे प्रियारसोज्ज्वलां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। समस्तवेदमस्तकैकरं वैभवां सदा नहामहामुनिन्दनारदादिदि सदैव भाविताम् अतुल्यपामरैरपीशितामुपार्थशारदां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। य एक अष्टकं विधुत्रिकाले पठेत् कलिन्दनन्दिनी राविचिन्त्य विश्ववन्दिताम् इहैव राधिका पदे पदाब्जभक्तिमुक्तमा मया वसाधुवं भवेत्
त्रय प्रियानुगा भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्। श्री श्री यमुना रस रानी की जय। हम लोग एक बार बस श्री जी की 28 नामावली का और पाठ करते हैं। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वज्ञा सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा ऋषिभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना मुक्ति मुक्ति प्रदा भय व्याधि विनाशिनी सूर्य बरसाने वाली की जय। इस प्रकार हम लोगों ने सुंदर पाठ किया। श्री जी सबके भावों को अवश्य स्वीकार करें, श्री सब पे कृपा करें। चलिए अब हम लोग जो है श्री जी को शयन करवाते हैं। होमवर्क कंप्लीट हो गया सबका। जय हो। अखियों